फी ले रहे हैं सब नीतीश कुमार के साथ। इस वक्त आप देखिए, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मोमेंट सब नीतीश कुमार ही हैं। नीतीश कुमार ही तय करते हैं बिहार में पिछले 18 वर्षों से किसकी सत्ता तो उन्हीं की होती है। कौन कौन मंत्री, कौन संतरी, आज कौन कल कौन। चेहरे पर मुस्कुराहट है नीतीश कुमार की। अभी आप देख रहे हैं ललन सिंह उनके साथ हैं, जैसा अभी देवेंद्र ने हम सबका ध्यान आकर्षित कराया। अब ललन सिंह वो हैं जिनको अब तो बिल्कुल, क्योंकि राज खुल गया है, तो ये है कि तेजस्वी की आरजेडी से उनकी बड़ी नजदीकियां हो गई थी, इसलिए उनको अध्यक्ष पद से हटाया उन्होंने। उसमें दो चीज़ सौरभ, एक तो ये बात और दूसरी चीज़ कि ललन सिंह ने बीजेपी के साथ अलगाव को एक तरह से व्यक्तिगत विद्वेष के तौर पे पेश किया सार्वजनिक तौर पे। वो ज़्यादा बड़ी समस्या उनके लिए रही, क्योंकि उनके बयानों को अगर आप देखें तो ऐसा लगता है कि एकदम आग उगल रहे थे। और यहाँ पार्लियामेंट में भी जब जब आप उनसे मिलिए, ऑफ रिकॉर्ड मिलिए, उस बात पे भी चिढ़ते थे। जब बीजेपी के साथ थे तो आपको याद होगा कि बिहार में कास्ट सेंसस को लेकर जब मिलने की कोशिश की जेडीयू की डेलीगेशन ने, तो पीएमओ से ये बताया गया कि क्योंकि ये मामला सीधे सीधे गृह मंत्रालय का है तो गृह मंत्री से मिलिए। और इस बात को लेकर ललन सिंह बहुत आग बबूला थे कि प्रधानमंत्री ने ऐसा कैसे बोल दिया कि हम लोग उनसे नहीं मिल सकते हैं। और आप अंदाज़ा लगाइए कि आज ये स्थिति। सौरभ जी, मैं एक चीज़ जोड़ देना चाहता हूँ। आज से कोई 1.5 महीना पहले मैं भी विश्वस्त सूत्रों का, मैं भी पत्रकारों के साथ रहते रहते विश्वस्त सूत्रों का प्रयोग करना ज़्यादा पसंद करूँगा। एक बीजेपी के नेताओं के साथ उन्होंने ये कहा बहुत कि ये ललन सिंह ने ही तो ये बीजेपी से हमको दूर करवाया। तो कहीं ना कहीं नीतीश जी चाहते नहीं थे, लेकिन नीतीश जी को बीजेपी से अलग ले जाने की जो कवायद थी, उसके सूत्रधार, बहुत बड़े सूत्रधार जो थे वो ललन सिंह थे। और मुझे लगता है कि और नीतीश जी को इसका एहसास है। हाँ, नीतीश जी को इसका एहसास है, क्योंकि उन्होंने ये कहा किसी से। अच्छा, ये कहा, और मैं सूत्रों के अनुसार ही आपको ये जानकारी शेयर कर रहा हूँ कि ऐसी बात आज से 1.5 महीना पहले ये बात मुझे जानकारी होगी तो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को नहीं होगी, तो ऐसा तो है नहीं, वो जानकारी होगी। तो कहीं ना कहीं बातचीत तो आज से 1.5 महीना पहले से चल रही ये तो देवेंद्र कल से बता रहे हैं दर्शकों को के लिए एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर कि 1.25 महीना पहले सारी पटकथा इसकी लिखी जा चुकी थी। हाँ, 1.5 महीना कर लिया गया। और ललन सिंह को जब प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटाया गया सौरभ, तो ये उसी आज जो हो रहा है ये उसका पहला सोपान था। क्योंकि तब माना जा रहा था जेडीयू के उन नेताओं के द्वारा कि अगर ये राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे तो आखिर में भी कुछ खेल कर सकते हैं ये। तो देखिए, बिहार में नई सरकार का गठन होने जा रहा है और जैसा चर्चा हम लगातार कर रहे हैं कि सब कुछ बिहार में बदल जाता है, बिहार की सियासत में चेहरे बदल जाते हैं, मंत्रिमंडल का पूरा स्वरूप बदल जाता है, डिप्टी सीएम बदल जाते हैं, लेकिन नहीं बदलता तो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार का चेहरा। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार को ही आप बैठा देखेंगे। और नीतीश कुमार इस वक्त आप देख रहे होंगे राजभवन में पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर में वो एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेंगे। महज 6 घंटे का फासला है। सुबह 11 बजे वो अपना इस्तीफा देते हैं और 11 बजे राजभवन पहुंचते हैं और फिर 5 बजे ठीक अब वो दोबारा राजभवन पहुंच जाते हैं शपथ ग्रहण करने के लिए। आपको सम्राट चौधरी नजर आ रहे होंगे, विजय सिन्हा आपको नजर आ रहे होंगे। ये दोनों डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ। और नीतीश कुमार भी पहुंच गए हैं, उनके साथ ललन सिंह भी पहुंच गए हैं। अब बस इंतजार किया जा रहा है जब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। तो जैसा देवेंद्र हम बार बार चर्चा कर रहे हैं कि अपने आप में एक रिकॉर्ड ही है कि आप इस्तीफा दीजिए और उसके कुछ घंटे बाद आप फिर से मुख्यमंत्री बन जाइए। इसमें दो चीज़ है प्राची, इसका दो तरीके से विश्लेषण करना निश्चित तौर पे किसी के लिए भी सामान्य लगेगा। पहली बात तो ये कि इससे सोचिए कि नीतीश कुमार के लिए पलटना, अपनी अपॉर्चुनिटी को तलाशना कितना आसान काम है। दूसरी चीज़ सोचिए कि ये उस व्यक्ति की कितनी ताकत है कि अपनी शर्तों पर अपने हिसाब से आरजेडी हो तो बीजेपी हो तो उन चीज़ों को मनवाते हैं। और ये ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि उनकी शक्ल को देख के ये पार्टियां उनके हिसाब से फैसले करती हैं। ये उस व्यक्ति की ताकत बताता है ज़रूर। और ताकत के साथ साथ बिहार का जो जातीय समीकरण है, उस जातीय समीकरण के हिसाब से ऐसी चीज़ें होती है। लेकिन ये दोनों चीज़ें ही वाकई बहुत खास है। प्राची, मुझे लगता है ये ताकत से ज़्यादा जो है वो दोनों गठबंधन जो मुख्य पार्टियां हैं, जो आरजेडी हैं और भारतीय जनता पार्टी, उनकी कमजोरी है। ये इनमें तिकोना संघर्ष है और उस तिकोने संघर्ष में कोई भी पार्टी जो है वो अपने दम पर वहाँ सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आ पाती है। अब वहाँ पर कोई योगी जैसा नेतृत्व है। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में यही स्थिति जो है वो दशकों चली।
बाद में जो है वो मायावती एक बार जो है अपने बल पर आई, अखिलेश उस स्थिति में आए, तो कोई एक ऐसा नेतृत्व उभर सकता है आने वाले दिनों